एंड लियोज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2026 के लास्ट 4 मंथ्स दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स या नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए जी इन 4 मंथ्स को देखते हैं। और इन 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है ऑपोजिशन। और ये कार्ड कहीं किसी सिचुएशन या फिर किसी भी इंसान की तरफ से एक ऑपोजिशन मिलने की बात करता है। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है, सब लियोस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। और देखिए पिछले जो भी मंथ्स गुजरे, दोनों ही 4 मंथ्स की रीडिंग में मैंने आपको कहा था कि कार्ड्स कह रहे हैं आप थोड़ा सा कॉशियस रहें, आप थोड़ा सा संभल के चलें। अगर आप उस टाइम पे कॉशियस रहेंगे तो इस टाइम पे जो इश्यूज मसले हो सकते हैं आप डेफिनेटली उनको अवॉइड कर पाएंगे। लेकिन अगर पिछले मंथ्स में आप कॉशियस नहीं रहे हैं, जो भी कार्ड्स ने आपको बताया है या फिर गाइडेंस दी है, तो इन 4 मंथ्स में आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। क्योंकि देखिए ऑपोजिशन का कार्ड अगेन मैं कहूंगी किसी सिचुएशन, सर्कमस्टेंस या फिर इंसान की तरफ से ऑपोजिशन मिलने की बात करता है। अब देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है जहां पे कोई आपकी लाइफ में है जो आपको अपोज कर रहे हैं, आप जो भी कहते हैं वो आपके अगेंस्ट कहते हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके से आपके लिए थोड़े से इश्यूज मसले क्रिएट कर रहे हैं। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है। होता है ना वर्क प्लेस पे कोई एक इंसान होता है जो आपके अगेंस्ट ही चल रहा होता है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है आपके कोई लव्ड वन हैं या फिर कुलीग हैं जिनके साथ आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, उनके साथ थोड़ा सा इशू मसला हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, कहीं आप दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, या फिर अगेन मैं कहूँगी एक गैप बढ़ रहा है। तो आप थोड़ा सा ख्याल रखें। या फिर मैं कहूँगी कि अगर आप 2026 की स्टार्टिंग में ही इन तीनों रीडिंग्स को देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से ही कॉशियस रह के इस एनर्जी को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपने उस टाइम पीरियड पे नहीं देखी है, आप अगस्त सितंबर के अराउंड इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो भी आपको इस रीडिंग में बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी जिसको अप्लाई करके आप इन्हीं चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स और ये कार्ड कहीं रिग्रेट की बात करता है। अब देखिए रिग्रेट का लिटरल मीनिंग हिंदी में देखें अफसोस की बात करता है। तो किसी चीज़ का अफसोस आपको हो सकता है, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों करा, काश ऐसा ना करा होता। तो देखिए ये भी कार्ड कहीं पिछले मंथ्स में जो हमने देखा उसी के ही लाइन में चलता हुआ दिख रहा है। यानी कि पीछे अगर आप कॉशियस रहे तो ये रिग्रेट आपको नहीं होगा। जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं आप उनकी तरफ फोकस करके आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर पीछे आप कॉशियस नहीं रहे तो इस टाइम पीरियड पे आपको ऐसा लग सकता है काश वो जो रीडिंग थी उसको फॉलो कर लिया होता, काश ऐसा ना करा होता, काश ऐसा ना कहा होता। कुछ मिस्टेक्स आपसे हुई हैं या फिर कोई इंसान है आपके वर्क प्लेस में या पर्सनल फ्रंट में जिनसे हुई हैं और आप बहुत ज़्यादा उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं उन पे आपका बहुत ज़्यादा अटेंशन है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। टॉवर का कार्ड कहीं अकेलेपन की भी बात करता है और साथ ही साथ टॉवर का कार्ड किसी गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कोई रिग्रेट करने की बात करता है। यानी कि हो सकता है कोई ऑफिशियल आपका काम अटक रहा है या फिर ऑफिशियल किसी चीज़ की वजह से कुछ इश्यूज मसले हो रहे हैं, या आप थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, या कोई इंसान है प्रोफेशनल फ्रंट में या पर्सनल फ्रंट में जो थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, और आपको इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या कोई भी और चीज़ हो सकती है अफसोस हो रहा है। लेकिन देखिए जब भी ये कार्ड आता है हम ये कहते हैं ऑल इज नॉट लॉस्ट। इस कार्ड का बहुत क्लियर मतलब है कि सब कुछ नहीं खोया है, बहुत कुछ है अभी जिस पे फोकस करके आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं अगर आप अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस करें। तो नटशल में ये कार्ड कहता है कि जो चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही है उससे अटेंशन हटा के आप उस चीज़ पे फोकस करें जो आपके हिसाब से चल रही है, आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो फिर देखिए हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, जिस तरफ हम फोकस करते हैं उसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर जो चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक नहीं चल रही हैं आपने उन पे फोकस करते रहे तो आप उन्हीं को ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन थोड़ा सा भी आपने अपना फोकस शिफ्ट किया, जो चीज़ें ठीक हैं उनकी तरफ अटेंशन दी, तो आप कहीं सिचुएशन को बेहतर भी कर पाएंगे।
अब देखिए फिर से यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नो का कार्ड है, और पिछले भी मंथ्स में हमने देखा कोई फीमेल हैं जो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रही हैं, या मेल हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं थोड़ी सी मैनिपुलेटिव हो रही हैं। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड पे वो डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग हो रही हैं, या लियोज या आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं जहां पर आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब ना इमोशनल होकर चीज़ों को नहीं डील करना है, अब थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील करना है। और पीछे अगर कुछ चीज़ों को आप ना नहीं कह पा रहे थे तो इस टाइम पीरियड पे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही एक डिटैचमेंट के साथ आप ना कहते हुए दिख रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपको ना कह रहा है। फिर से देखिए जनरल रीडिंग है, पॉसिबल नहीं है कि स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबकी सिचुएशन डिफर कर सकती है। तो फिर से इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो कोई इंसान आपको किसी चीज़ के लिए या तो इस टाइम पीरियड पे ना कह रहा है, और अगर कोई ना कह भी रहा है तो आपको ये चीज़ बॉदर नहीं कर रही है, आप बहुत लॉजिकली माइंड से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं और डिटैचमेंट रखते हुए आप हर काम कर रहे हैं जिससे कि आप इस सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पा रहे हैं। और कुछ लियोस के लिए ये भी हो सकता है कोई इंसान आपको ना कर रहा है, ये मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन फीमेल की एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं, और ये वो फीमेल रहती हुई दिख रही हैं जो कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, लॉजिकल है, माइंड से चलती हैं एंड थोड़ी सी स्मार्ट हैं, इमोशनल नहीं हैं उतनी। यस, कुछ के लिए हो सकता है। एंड कहीं यहाँ पे साइथ एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं आप थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि समझ लें अच्छे से आगे बढ़ने से पहले, यानी कि इस टाइम पीरियड पे आपकी एनर्जी रह सकती है कि अब इस मकाम से आगे क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही आगे चलाते जाएं, या फिर राइट टर्न ले लें, लेफ्ट टर्न ले लें, यू टर्न ले लें, आखिर इस मकाम से आगे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, फ्यूचर क्या एक्शन होना चाहिए। तो कहीं देखिए इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है डिफ़िकल्ट डिसीजन, डिफ़िकल्ट चॉइसेस हैं और आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है इस डिसीजन, इस चॉइस को लेना। एंड देखिए कहीं साइथ का कार्ड अब्रप्ट एंडिंग की बात करता है। हमने पीछे भी 4 मंथ्स में कॉफिन के कार्ड में एंडिंग देखी थी, तो इन 4 मंथ्स में भी किसी चीज़ की एंडिंग हो सकती है, और ये एंडिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं रहती हुई दिख रही है, क्योंकि साइथ कहीं पॉजिटिव एंडिंग की बात नहीं करता है। ये कार्ड कहीं कहता है कि आपको एक रिजेक्शन फील हो सकता है, या फिर आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं। देखिए नो का कार्ड भी कहीं डिनायल की बात करता है, और कहीं साइथ का कार्ड भी रिजेक्शन की बात करता है। तो या तो आप किसी प्रोजेक्ट को, किसी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में डील को, या किसी रिलेशनशिप में इंसान को, या अगेन किसी भी चीज़ को, जो 3-4 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। या तो आप किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, और बहुत एब्रप्टली, यानी कि आउट ऑफ द ब्लू मून आपका मन आया और आपने मना कर दिया, या फिर किसी और इंसान की तरफ से आपके लिए एनर्जीज हैं, कोई और इंसान आपको एब्रप्टली किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। अगेन या तो आप किसी चीज़ को, इंसान को रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, मना कर रहा है किसी चीज़ के लिए, और कहीं इसी वजह से, चाहे वो आपकी एनर्जीज हो, चाहे किसी इंसान की एनर्जीज हो, आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बना लें, थोड़ा सा प्लानिंग कर लें, या फिर आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहे हैं। अगेन रीजन सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन आप विड्रॉ कर रहे हैं। विप का कार्ड कहता है अपने लव्ड वंस के साथ या तो आर्ग्यूमेंट हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, या फिर वर्क फ्रंट पे भी कुलीग हो सकते हैं जिनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, और आपको ऐसे लग सकता है कि ये एक पैटर्न है, हमेशा ही आप इस लूप में अटक जाते हैं, हमेशा ही आपकी तरफ से ऐसी एनर्जीज होती हैं और आप कहीं वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं। और कहीं देखिए फिर से कहूँगी, किसी लव्ड वन के साथ फाइट हो सकती है, या फिर कभी कभी होता है ना, बड़ी एक आर्ग्यूमेंटेटिव सी एनर्जीज होती हैं, छोटी छोटी सी बातों पे लव्ड वंस के साथ आर्ग्यूमेंट फाइट्स होती हैं, या फिर वर्क फ्रंट पे कुलीग के साथ, या जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ एक बड़ी आर्ग्यूमेंटेटिव सी एनर्जीज होती हैं। तो ये इस टाइम पीरियड पे रह सकता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि कार्ड्स गाइडेंस के लिए होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो है जो हो सकता है, लेकिन आप अपनी अवेयरनेस के साथ, अपनी समझदारी के साथ, अपनी मैच्योरिटी के साथ इनको चेंज भी कर सकते हैं।
मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ, चेंज योर एनर्जी एंड चेंज योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। इस चीज़ को समझते हुए आपने इस रीडिंग को देखना है, और अगर ऐसे देखेंगे तो चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे, और अगर ऐसे देखेंगे कि अरे भाई कार्ड्स ने कह दिया अब तो यही होगा, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो परेशान होंगे और मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो आपको बार बार यही कह रही हूँ कि इस रीडिंग को आप गाइडेंस की तरह देखें। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए 2026 के लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग। और देखिए आपके लिए पूरे ही 2026 की रीडिंग में गाइडेंस है, एडवाइस है, और इस एडवाइस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर आप 2026 को बेहतर बनाना चाहते हैं। और जब भी आप इस रीडिंग को देखें, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, कनेक्ट करे, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के लियोज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ये रीडिंग कनेक्ट करती है आपके साथ तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।